आ गया राज्यसभा चुनाव का परिणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज राज्यसभा चुनाव का वोटिंग था और 4 बजे तक वोटिंग चली। उस दौरान कई विधायकों ने अपनी अनुपस्थिति भी दर्ज करा दी और बहुत बड़ा खेला का आशंका भी हो गया। अब परिणाम भी आ गया है। आइए विस्तार में जानते हैं आज क्या कुछ हुआ। इसके ऊपर चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, आज क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था, वो खेला हो गया। खेला करने वाले थे तेजस्वी यादव, खेला कर दिया एनडीए ने। और तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन के 4 विधायक गायब हो गए। अब देखिए, कांग्रेस के 3 विधायक तो नजर नहीं आए और पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस के 3 विधायक अबस्टेन कर सकते हैं या फिर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो क्रॉस वोटिंग तो उन्होंने नहीं की क्योंकि पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले लेती, लेकिन उन्होंने वोटिंग में शामिल नहीं हो करके चुनाव हरवा दिया। तेजस्वी यादव हार गए क्योंकि एक आरजेडी के विधायक भी गच्चा दे गया और वो भी नहीं पहुंचा। और हमारे रिपोर्टर ने उससे जब बातचीत की तो क्या कहा, आपने सुना ही होगा। सर, उन्होंने कहा कि हम जो है, हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमारी माता जी का तबीयत ठीक नहीं था। हाँ ना, उन्होंने कहा कि कोई पैसे से किसी औकात नहीं है जो मुझे खरीद ले। और उन्होंने दावा किया कि उनकी माता की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनको दिल्ली जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि वो पटना में ही थे कल तक, यानी 15 तक, और 16 तारीख को दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि माता की तबीयत खराब हो गई। अब सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है विधायकों की। तो क्यों हुई है तबीयत खराब विधायकों की, उनके रिश्तेदारों की, अब तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा खराब तबीयत तो तेजस्वी यादव की हो गई है, जिन्होंने सब कुछ किया, क्या नहीं किया एक सीट जीतने के लिए। MIM, जिसको बीजेपी का बी टीम कहते थे, उसके सामने घुटने टेकने पड़े। भाई गए ना, हाथ जोड़कर समर्थन मांगा ना। और किस तरह से सेंटर स्टेज में आ गया था MIM। तो MIM ने अपना काम तो कर दिया, मतलब तेजस्वी यादव को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, अपना समर्थन देकर ये साबित कर दिया कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, तेजस्वी यादव का आरोप गलत है। और तेजस्वी यादव हार भी गए। तो होता है ना कि जात गंवाया भात न खाया, मतलब सब कुछ अपना मान सम्मान गिरवी रख दिया और फिर भी जीत नहीं मिली। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, तो ऐसे में अब एनडीए के पाले में तो 5वीं सीट भी आ गई, मतलब 5 सीट पर एनडीए जीती, तो एनडीए की तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ बिल्कुल, ये वैसे सत्ताधारी दल की जीत हो ही जाती है ऐसे मामलों में। और 12 साल बाद मुझे जहाँ तक याद है कि राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ है। नीतीश कुमार ने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया, राज्यसभा में चुनाव की नौबत आने ही नहीं दी। इस बार भी शायद वो कर सकते थे ऐसा, लेकिन तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार दे दिया और एनडीए ने भी 5वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इसलिए चुनाव की नौबत आ गई। चुनाव जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी था। 37 वोट आए हैं। हालांकि आरजेडी के पास 35 तो खुद अपने विधायक थे महागठबंधन के। 5 MIM ने एक मुश्त दे करके उनकी मुश्किल आसान कर दी, 40 तक पहुंचा दिया। लेकिन अपना ही एक विधायक गच्चा दे गया और कांग्रेस के 3 विधायकों ने बाजी पलट दी। एनडीए के तमाम वोट पड़ गए, 202। एक वोट नहीं पड़ रहा था अजीत कुमार का, उसको लेकर संशय था, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी आकर वोट दे दिया। तो एनडीए का पूरा वोट पड़ गया, 202 वोट। तो एनडीए की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। तेजस्वी यादव अपने ही दल को इंटैक्ट नहीं रख पाए, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने गच्चा दे दिया। तो वो महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव को लग रहा होगा कि MIM को हमने मना लिया तो बाजी पलट गया, लेकिन किस तरह से एनडीए ने बाजी पलट दिया चुपचाप, आपने देख लिया। और जो जीतन राम मांझी के बारे में बात हो रही है, अब उन पर सारा दारोमदार है। अगर जीतन राम की समधिन और बहू ने अगर आरजेडी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दिया होगा तब तो बाजी पलट जाती, नहीं किया ना, पलट जाती। तो ये चर्चा थी, ये अफवाह थी कि जीतन राम मांझी की बहू और समधिन ने तेजस्वी से मुलाकात की है और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं किया, कर भी नहीं सकते थे। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री है, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, एनडीए के सहयोगी है, ऐसा करते तो मुश्किल तो बढ़ जाती है उनकी। तो उन्होंने ट्विस्ट जरूर ला दिया। जीतन राम मांझी के समधिन और बहू ने खुद को चर्चा में जरूर ला दिया। देखिए, 243 विधायकों वाली विधानसभा है
202 तो एनडीए के विधायकों ने वोट डाला, 37 महागठबंधन के पक्ष में वोट पड़े। तो आप समझिए कि 239 वोट पड़े हैं ना, तो अब जीतने के लिए 40 वोटों की ही दरकार है। और ऐसे में आरजेडी को केवल 37 वोट मिले हैं, तो उससे ज़्यादा वोट तो एनडीए को मिलेंगे। तेजस्वी को 6 वोटों की जरूरत थी, एमआईएम के समर्थन के बाद 1 वोट की दरकार केवल रह गई थी, फिर भी नहीं जीत पाए। एनडीए को 3 वोटों की दरकार थी, लेकिन जब 4 विधायक गए ही नहीं वोट डालने, तो अब तो 40 पर आंकड़ा आ गया। और मुझे लगता है कि एनडीए 39 विधायकों का समर्थन पाकर भी चुनाव जीत जाएगा। जहां 41 की जरूरत थी 39 पर जीत हो जाएगी। तो यही हुआ है। तो बहुत बड़ा खेल हो गया है राज्यसभा के चुनाव में, और अमित शाह के सिपाही सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो खिलाड़ी हैं, अनाड़ी नहीं है। और जिस तरह से अमित शाह केंद्र की राजनीति में खेल करते रहते हैं, वैसे ही बिहार में खेल करने में सम्राट चौधरी भी सक्षम है। क्योंकि सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा थी, वो सीएम पद के दावेदार हैं, सबसे प्रबल दावेदार। अगर ये हार हो जाती तो उनकी हार मानी जाती, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने को साबित किया है। और 5वीं सीट जो बहुत मुश्किल थी जीत, उसको जीत करके उन्होंने अपना कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। तो सुना आपने, तो एनडीए की तो बल्ले बल्ले हो गई, पर तेजस्वी यादव को फिर से हार का सामना करना पड़ा। अब राज्यसभा चुनाव का तो परिणाम आ गया है, अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सम्राट चौधरी ने भी खुद को साबित कर दिया। अब देखना होगा कि अगला सीएम कौन होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।